अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में जो खबरें आ रही हैं वह कुछ इस तरीके से आ रही हैं। सऊदी में एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ जो कि फेक डॉक्यूमेंट सऊदी अरब के अंदर बना रहे हैं। इसके अलावा कैसे एक डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में फंसे हुए शख्स को सऊदी डिफेंस टीम ने बाहर निकाला और एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अरबिया नेट की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब के खबश डेजर्ट जो कि नजरान के एरिया में आता है, वहां पर एक हफ्ते पहले एक सऊदी शहरी खो गया था। जब वह वहां पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा, रिटर्न आते टाइम वह रास्ता भूल गया और रेगिस्तान में खो गया, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने कंप्लेन कराई और वॉलंटियरिंग टीम से और डिफेंस टीम से रिक्वेस्ट की कि वह उसको ढूंढे और सर्च टीम उसके पीछे लगाई जाए। तो तकरीबन एक हफ्ते की छानबीन जो वॉलंटियरिंग टीम थी नजरान की और अंजद की, उन्होंने वहां पर सर्च किया, उसको ढूंढा और कल एक हफ्ते के बाद उन लोगों को डेजर्ट के अंदर फंसी हुई एक कार दिखाई दी। बाद में जब उस कार को बाहर निकाला गया तो उसके अंदर से उस शख्स की डेड बॉडी बरामद हुई। तो एक हफ्ते तक यह शख्स डेजर्ट के नीचे फंसा हुआ था अपनी कार के साथ में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो हवाएं चलती हैं, जो रेतीला तूफान आता है, वह किस तीव्रता के साथ आता है कि पूरी कार ही उसने अपने अंदर ले ली और डेजर्ट ऊपर से भरता गया, रेत ऊपर से भरता गया। तो एक हफ्ते बाद इस शख्स की लाश मिली है और उसको जो है अब दफना कर दिया गया है और उसके परिवार को जो है जानकारी दे दी गई है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त यानी कि 6 दिन के अंदर 940 से ज्यादा गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से जो ज्यादा तादाद थी, यानी कि लगभग 70% से ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि अपने इकामा को लेकर फॉल्टी पाए गए, यानी कि उनके इकामा ठीक नहीं थे, या इकामा में जो काम लिखा हुआ था वह नहीं कर रहे थे, या इकामा एक्सपायर थे, रिन्यूअल नहीं थे। तो ऐसे 70% गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 35% से ज्यादा ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो कि बॉर्डर के थ्रू गलत तरीके से सऊदी अरब में एंटर करने की या फिर सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और उनके पेपर कंप्लीट नहीं थे। बताया जा रहा है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें से लगभग 65% जो है वो इथोपियन नेशनैलिटी यानी इथोपिया के बताए जा रहे हैं और लगभग 30% लोग यमनी नेशनैलिटी के बताए जा रहे हैं और अन्य प्रतिशत में आते हैं दूसरे गैर मुल्की जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों से सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिन्होंने ऐसे लोगों को सऊदी अरब के अंदर पनाह दी जो कि गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंटर हुए और यहाँ पर बिना ऑफिशियल्स पेपर्स के यहाँ पर स्टे किए हुए थे, रह रहे थे, उनकी वीज़ा एक्सपायर हो चुकी थी या फिर विजिट वीज़ा पर आकर यहाँ पर काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने पनाह दी हुई थी रहने के लिए, घर आने जाने के लिए गाड़ी, ऐसे भी कुछ लोगों को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया। बहरहाल जिन लोगों के पेपर कंप्लीट नहीं थे उनको पेपर कंप्लीट करने के लिए रेलिवेंट ऑफिस में भेज दिया गया है और 40% से ज़्यादा लोगों को उनके अपने मुल्क डिपोर्ट कर दिया गया है हमेशा के लिए, जिसके बाद उनके ऊपर 3 साल का बैन सऊदी अरब के अंदर लगा दिया गया है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर जो नेशनल सेंटर है फॉर वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग यानी कि एनिमल विभाग, जंगल विभाग जिसको हम कहते हैं, उन्होंने एक रूल बनाया है नया, जिसके तहत अगर आप सऊदी अरब में कहीं से गुजर रहे हैं जो कि वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट एरिया आता है और वहाँ पर आप किसी भी एनिमल को देखते हैं, स्पेशली अगर आप वहाँ पर किसी बबून्स को देखते हैं यानी कि मंकीज की एक जात होती है, मंकीज को देखते हैं, तो उनको खाना देना, उनको कुछ भी खाने के लिए देना, ये एक जुर्म माना जाता है और इसके लिए आपको 500 रियाल का फाइन और कुछ महीनों की जेल भी काटनी पड़ सकती है। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ब्रीड्स ने कहा है कि अगर कोई भी शख्स ऐसा करता है तो जितने भी कैमरेज इंस्टॉल हैं उसमें उसको देखा जा सकता है और उसके बाद उसको पनिशेबल एक्ट ये माना जाएगा किसी भी बेबून्स को यानी कि मंकी को खाना खिलाना। तो ऐसे ही एक वीडियो के बारे में भी नेशनल सेंटर जो वाइल्ड लाइफ के लिए है उन्होंने इसके बारे में बात करते हुए बताया है
कि एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सऊदी शहरी कुछ बंदरों को खाने के लिए कुछ चीज़ें दे रहा है, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे बंदर्स आ गए, मंकीज आ गए और एक जगह पर जमा हो गए। तो ऐसा करना पनिशेबल एक्ट है और इसके लिए पूरे सऊदी अरब के अंदर 350 से ज़्यादा बोर्ड्स जो है वार्निंग वाले वो लगाए हुए हैं, जहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि बबून्स को फीड करना यानी कि कुछ भी खिलाना पनिशेबल एक्ट है। इनकी तादाद सऊदी अरब में बहुत बढ़ती जा रही है और इससे काफ़ी जो है अलग अलग इलाकों में नुकसान भी हो रहा है लोगों को। उसी के चलते ये नया कानून लाया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखें कि अगर आप कहीं भी बबून्स को देखते हैं सऊदी अरब के अंदर सफ़र करते हुए तो उनको खाने के लिए कुछ भी ना दें। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। ये बेहद ज़रूरी जानकारी है उन लोगों के लिए जो कि सऊदी अरब के अंदर आकर किसी ऐसे शख्स से अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई और गवर्नमेंट पेपर बनवा लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, यानी कि वो फेक ड्राइविंग लाइसेंस होता है। उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन और आपको जेल भी सऊदी अरब के अंदर हो सकती है। अल कासिम रीजन से 2 गैर मुल्कियों को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें से एक शख्स पाकिस्तान का बताया जा रहा है और एक दूसरे मुल्क का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही शख्स इकामा के वायलेशन में भी शामिल थे, यानी कि जिस काम पे ये लोग आए हुए थे सऊदी अरब के अंदर, जिस वीज़ा पर आए हुए थे, अपने कफील को छोड़कर ये लोग भागे हुए थे और इन्होंने फेक इकामा बनाया हुआ था जिसके अंदर जो है दूसरा ही काम लिखा हुआ था। इसके अलावा एक फ्लैट के अंदर ये दोनों रहते थे और उसी फ्लैट से ये दोनों फेक ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे गवर्नमेंट पेपर्स गैर मुल्कियों को बनाकर दिया करते थे। इसका खुलासा होने के बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन दोनों को गिरफ्तार किया और उनको जो है अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिनके बाद इनकी जो सज़ा है वो तय की जाएगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें कि जो ये दावा करते हैं कि चलो मैं फला इंसान को जानता हूँ, वह आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना देगा और पुलिस नहीं आपको पकड़ पाएगी, बिल्कुल असली दिखता है, फला चीज़ें आपको बताकर आपको अपनी झांसे में फांसता है। तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर आपके पास अगर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट है तो वो रिवील हो ही जाता है, यानी कि उसका पता हुकूमत को चल ही जाता है, जिसके बाद आपको भारी नुकसान सऊदी अरब के अंदर उठाना पड़ता है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अरबिया नेट की तरफ से। अल शोहरा जो कि साउदर्न रीजन का एक हिस्सा है सऊदी अरब के अंदर, वहाँ पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें एक ओवर स्पीडिंग कार एक रेस्टोरेंट के अंदर ठुकती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि कार का जो ड्राइवर था वह काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा था, जिसकी वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हुई और एक रेस्टोरेंट को जाकर उसने ओवर स्पीडिंग में हिट किया। जिसके बाद बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे जो कि वहाँ पर बैठकर खा रहे थे। उनमें पैनिक सिचुएशन वहाँ पर हुई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। हालांकि बताया जा रहा है कि हादसे में जो रेस्टोरेंट का फ्रंट का एरिया था, यानी कि सामने का एरिया था, वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया और जो कैशियर था उसको अच्छी खासी चोट इस हादसे में लगी है। इसके अलावा और कोई शख्स घायल नहीं हुआ। चोटिल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और ड्राइवर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब के अंदर ओवर स्पीडिंग का जो जुर्माना होता है वह 150 से लेकर 2000 रियाल तक का फाइन आपके ऊपर लगाया जाता है अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो। इसीलिए सऊदी अरब में अब स्पीड को लेकर काफ़ी जो है जागरूकता हुकूमत की तरफ से कर दी गई है। जगह जगह पर, हर हाईवे पर, हर रोड पर स्पीड लिमिट तय है और कैमरेज भी लगे हुए हैं। अगर आप उसके ऊपर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं और आपके पास चालान आपका आ जाता है। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूँ। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।